एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां एक रहस्यमय पेड़ था। इस पेड़ के पत्तों पर चमकीली रोशनी थी, जो रात के समय में और भी तेज होती थी। लोग कहते थे कि जिसने इस पेड़ के नीचे सोना चाहा, उसकी मनोकामना पूरी होती थी। लेकिन इस पेड़ की रक्षा के लिए एक महाराजा ने उसके आसपास गार्ड लगा रखा था। एक दिन गांव के एक नौजवान लड़के ने उस पेड़ को देखा और उसकी चमकती रोशनी को देखकर हैरान हो गया। उसने सोचा कि क्या वास्तव में यह पेड़ इतना रहस्यमय है। उसने महाराजा के गार्डों को ध्यान में रखते हुए उस पेड़ के पास जाने की कोशिश की। धीरे धीरे वह पेड़ के पास पहुंचा और उसने एक चमकीली पत्ती तोड़ी, और जैसे ही उसने वह पत्ती छुई, एक चमत्कार हो गया। एक आकाशीय आवाज आई, तूने मेरी एक सच्ची इच्छा को पूरा किया है। अब मैं तुझे एक विशेष शक्ति दूंगा। वह लड़का अचंभित हो गया और उसने पूछा, कृपया मुझे यह शक्ति क्या है? आवाज बोली, तुम्हें एक अद्भुत शक्ति मिलेगी जिससे तुम बुराई को हरा सकोगे। वह लड़का बहुत खुश हो गया और घर वापस चला गया। जब वह अपने गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि लोग बुराई का शिकार हो रहे थे। एक अद्भुत रक्षा करते हुए उसने उन्हें बचाया और बुराई को हराया। इस तरह वह लड़का अपनी नई शक्ति का उपयोग करते हुए लोगों की मदद करता रहा। लोगों ने उसे गांव का नायक मान लिया। उसकी कहानी गांव के हर कोने में फैल गई। लेकिन एक दिन उसने एक गलती कर दी। वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा। उसने अपनी स्वार्थ के लिए बुराई की ओर मोड़ लिया। धीरे धीरे उसका मन बुराई में डूबने लगा। उसने लोगों को बेवकूफ बनाने का शुरू किया और उन्हें धोखा देने लगा। अंततः उसकी बुराई ने उसे हानि पहुंचाई। उसने अपनी अहमियत खो दी और उसकी शक्ति उससे छीन ली गई। लेकिन फिर भी उसके अंतिम क्षणों में वह अपनी गलतियों का एहसास किया। उसने अपनी चूकी हुई गलतियों को सुधारने का निर्णय लिया। वह गांव के लोगों से माफी मांगने चला गया और उन्हें अपनी सहायता के लिए वापस आया। लोगों ने उसे माफ किया और उसे फिर से गांव का नायक बनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शक्ति का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। हमें अपनी सामर्थ्य का सही उपयोग करके बुराई को हरना चाहिए, न कि बुराई में डूबना। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात, हमें हमेशा सच्चाई और नेकी के मार्ग पर चलना चाहिए।